पश्चात लोक कल्याण के पर दृष्टि रखते हुए लोक नायक बनने के लिए कर्म कर, कर्म करके ही योग्य कर्म करके ही पाया जा सकता है। अभी श्री कृष्ण ने कहा कि प्राप्ति के पश्चात महापुरुष का कर्म करने से न कोई लाभ है न छोड़ने से कोई हानि है। फिर भी लोक संग्रह है, लोक हित व्यवस्था के लिए वे भली प्रकार नियत कर्म का ही आचरण करते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठ, कारण कि श्रेष्ठ व्यक्ति जिस रास्ते से चलते हैं पीछे वाली पीढ़ियां उसी का अनुसरण करती है। श्रेष्ठ पुरुष जो भी आचरण करता है अन्य पुरुष भी उसके अनुसार ही बरतते हैं। वह महापुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है संसार उसका अनुसरण करता है। पहले श्री कृष्ण ने स्वरूप में स्थित आत्मतृप्त महापुरुष की रहनी पर प्रकाश डाला कि उसके लिए कर्म किए जाने से न कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि। फिर भी जनकादि कर्म में भली प्रकार बरतते थे। यहाँ उन महापुरुषों से श्री कृष्ण अपनी तुलना करते हुए कहते हैं, हे पार्थ, मुझे भी तीनों लोकों में कोई कर्तव्य शेष नहीं है। पीछे कह आए हैं उस महापुरुष का समस्त भूतों में कोई कर्तव्य शेष नहीं है। यहाँ कहते हैं तीनों लोकों में मुझे कुछ भी कर्तव्य तथा किंचन मात्र भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है। तब भी मैं कर्म में भली प्रकार बरतता हूँ। क्यों? क्योंकि यदि मैं सावधान अनुसार बरतने लग जाएंगे तो क्या आपका अनुकरण भी बुरा है? श्री कृष्ण कहते हैं हाँ बुरा है। बस यहीं से निष्काम कर्म की शुरुआत है। कर्म की उत्सीदे वर्ण शंकर की उत्सीदे यूरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेद हम शंकरस्य च। पहला शब्द शंकर आया। कर्ता श्यामो पहन्यामिमा प्रजा। यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूं तो ये सब लोग भ्रष्ट हो जाएं। और मैं शंकर से वर्ण शंकर का करने वाला हूं तथा इस सारी प्रजा को हनन करने वाला मारने वाला बनूं। मन बड़ा चंचल है, ये सब कुछ चाहता है, केवल भजन नहीं चाहता। यदि सर्वोपस्थ महापुरुष कर्म न करे तो देखा देखी पीछे वाले भी तुरंत कर्म छोड़ देंगे। उन्हें बहाना मिल जाएगा कि ये भजन नहीं करते, पान खाते हैं, इत्र लगाते हैं, सामान्य बातें करते हैं, फिर भी महापुरुष कहलाते हैं। ऐसा सोचकर वे भी आराधना से हट जाते हैं।
अर्थात पतित हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मैं कर्म न करूं तो सब भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकर का करता हूं। वर्ण संकर स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर तो देखा सुना जाता है। अर्जुन भी इसी भय से विकल था कि स्त्रियां दूषित होंगी तो वर्ण संकर पैदा होगा, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं यदि मैं सावधान होकर आराधना में लगा न रहूं तो वर्ण संकर का करता हूं। वस्तुतः आत्मा का शुद्ध वर्ण है परमात्मा। अपने शाश्वत स्वरूप के पथ से भटक जाना वर्ण संकरता है। यदि श्रोपस्थ महापुरुष क्रिया में नहीं बरतते तो लोग उनके अनुकरण से क्रिया रहित हो जाएंगे, आत्मपथ से भटक जाएंगे, वर्ण संकर हो जाएंगे, वे प्रकृति में खो जाएंगे। स्त्रियों का सतीत्व एवं नस्ल की शुद्धता एक सामाजिक व्यवस्था